हम पाकिस्तानियों की इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी कम इज्जत है। एक तरफ अगर एक कुत्ता बैठा हो ना, तो एक तरफ पाकिस्तानी हो तो कुत्ते की लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये हमारी तमाशबीनियां, ये पैन परिकियां। ओ भाई, मैं जितना मर्जी कहूं ना, मैं एक जो सच्चा पाकिस्तानी हूं, सच्चा क्रिकेट फैन हूं। लोग मुझे ना भिखारी ही समझेंगे क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। उसकी वजह ब्लेसिंग मुजरबानी ने पाकिस्तान मीडिया का जो प्रोपोगंडा था उसको एक्सपोज कर दिया। WSX/ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को अप्रोच किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अबाउट प्लेइंग अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान सुपर लीग 2026। कहते हैं डील वाज अग्रीड सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड। फिर वो ये बोलता है कि एनओसी का जो प्रोसेस तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल ने साइनिंग को अनाउंस कर दिया था सोशल मीडिया से। फिर 27 फरवरी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ब्लेसिंग मुजर रब्बानी और उसके एजेंट को फ्रॉम पीएसएल और फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कहता है 27 फरवरी यानी 14 दिन के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई पेशोरफ्त हुई, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट थी क्योंकि ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ऑक्शन में नहीं, आउट ऑफ ऑक्शन पिक हुआ था। ही वाज नॉट ड्राफ्टेड इन दी ऑक्शन, जो कि नीचे लिखा हुआ भी है। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो हमें कॉन्ट्रैक्ट आना था वो 14 दिन तक नहीं आया। 14 दिन में केकेआर की डील आ गई और हम केकेआर चले गए। सो आखिर में लिखा है यू सिंपली कैन नॉट ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव नेवर रिसीव्ड। डील दोनों के बीच में तय होती है वर्बल, उसमें यह डिसाइड होता है जनाब के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा ब्लेसिंग मुसरबानी को, वो मिलेगा, ब्लेसिंग मुसरबानी आ जाएगा पीएसएल खेलने। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि एनओसी आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी लीग के साथ आपका क्रिकेट बोर्ड आपको एनओसी नहीं जारी करता, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि फलानी लीग के साथ आईपीएल, पीएसएल, आईएल टी20, एमसीएल कोई भी लीग है, मेरा उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार मुझे एनओसी दे दें। ठीक है। अब जो ब्लेसिंग मुजरबानी जो इस वक्त आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल केकेआर की तरफ से खेल रहा है, पाकिस्तान ने, बोर्ड ने, पीएसएल वालों ने उसको 2 साल के लिए बैन किया। हमें यह बताया जाता है भाई कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा पीएसएल से उसको 2 साल का बैन जो है वो लगाया जा रहा है। हमने सोचा ठीक है, क्योंकि अंदर की कहानी तो हमें नहीं पता होती। और भाई अब हमें अंदर की कहानी पता लगी है तो इतनी शर्म आ रही है मुझे। This is quite a reply from his agent and from /Blessing Muzar Rambani, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया और अगर ये पार्टी सच बोल रही है तो भाई ये तो फिर और सीरियस मामला खड़ा हो जाता है कि आपने बैन लगा दिया अगले को, और अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। वैसे इस प्रेस रिलीज को देख के ना मैं पीएसएल के डिफेंस में बोलूंगा, आई डोंट थिंक सो दैट दे आर दैट नाइव और दैट स्टूपिड कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया और इन्होंने बैन कर दिया। किस बेसिस पे बैन किया? 13 फरवरी से एक बंदा कहता है जी 27 फरवरी हो गई, उसमें 27 फरवरी तक पाकिस्तान सुपर लीग या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं मिला। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, माशाल्लाह 15 दिन, आधा महीना एक बंदे से आपने बात कर ली है, 15 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट उसको भेजने में लग गए। बल्कि 15 दिन भेजा भी नहीं ना, 15 दिन तो कह रहा है, 15वें दिन तो हमें केकेआर से ऑफर आ गई थी। 15 दिन, 2 हफ्ते आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा? इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेरा ये सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली भेज देते ना। तो मेरे ख्याल से आसान हल ये है पाकिस्तान सुपर लीग के पास, क्योंकि काफी बड़ा दाग है आपकी प्रोफेशनलिज्म और आपके प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर। सो एक काम करें, ये मैं आइडिया दे रहा हूं पाकिस्तान सुपर लीग और पीसीबी और इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दें सोशल मीडिया, उसमें से वो जो माइन्यूट और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं उसको वो कर दें, आप हाइड कर दें, और डेट ऑफ साइनिंग और डेट ऑफ ऑफरिंग ईमेल वीमेल सब मौजूद होगी। ये मेरे ख्याल से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई डाकिया तो भेजा नहीं होगा, पोस्टमैन तो गया नहीं होगा, प्रॉपर ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हुई होगी,
फिर कॉन्ट्रैक्ट आया होगा, उस पर डिजिटल साइन होगा, इलेक्ट्रॉनिक साइन होगा या फिजिकल साइन होगा, कुछ ना कुछ तो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। सो मैं तो कहता हूँ उसमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। PSL/इस्लामाबाद यूनाइटेड को फौरन ये डॉक्यूमेंट रिलीज करना चाहिए अगर तो ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, और अगर नहीं हुआ और ये सच्चाई है जो ब्लेसिंग मुजर रबानी बता रहा है, उसका एजेंट बता रहा है, तो दिस इज अ वेरी सीरियस अनप्रोफेशनल कंडक्ट। हमारी हरकतें, हम IPL को दिखा रहे थे कि हमने 2-2 साल के बैन किए हैं, ठीक है, क्या साबित करना चाह रहे थे? बड़ा दुख हो रहा है आज यार, PSL वैसे ही नाकाम है। आपने क्या समझा था मुजर बानी वहां से रिप्लाई नहीं करेगा? भाई उसने कर दिया, उसने PSL का घंटा जो है वो बजा दिया। उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा बड़े आसान अल्फाज में, आपको समझ भी आएगी, ठीक है। वो लिखता है कि भाई हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं, हमने उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर ली? पॉइंट। गरीब आदमी अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाए तो रिश्तेदार उससे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि सालिया तेरे कोल ते कराया ही नहीं सी, तू आया कैसे? ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले ही नहीं तो आपने उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर ली? वो सवाल पूछ रहा है, अब दो जवाब उसको। रबानी के साथ कि वो उनको खिला ही नहीं रहे। एक बार खिलाया था, 4 विकेट्स उन्होंने लिए थे, उसके बाद हफ्ते गुजर गए हैं, वो मास बॉय वाटर बॉय के कुछ भी नजर नहीं आ रही। और खबरें ये भी आ रही हैं और नजर भी आ रहा है, सूरत हाल भी बनती जा रही है कि मुजरा बानी को रिलीज कर दिया जाएगा इस साल। तो मुजरा बानी थोड़ा सा परेशान भी नजर आ रहे हैं कि अगले साल उनको IPL में भी नहीं बुलाया जाएगा, तो PSL भी अगर उनको नहीं रखेगा 2 साल, इस वजह से अब वो रोना शुरू हो गए हैं और PCB से गुजारिश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा है वो हटाया। 2 साल का बैन लगा दिया लेकिन रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया मेरे भाई। पाकिस्तान सुपर लीग की एक दफा फिर से जगह सही हो गई जब ब्लेसिंग मुजरा बानी के मैनेजर ने कहा कि मेरे भाई तुम लोगों ने बैन तो लगा दिया है, पिछले 6 हफ्ते हमने इसी वजह से बर्दाश्त किया कि चलो तुम्हारी लीग की बेइज्जती ना हो। मेरे भाई बैन लगाने से पहले ये तो देख लेते कि फ्रेंचाइज ने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं, और लिटरली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ये किस बेस पे PSL की इंतजामिया चुरी टोका पकड़ के बैठी हुई है प्लेयर को बैन करने पे यार, जब रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिया था? अब क्या लगता है अब उनको ये नजर आ गया कि IPL में वो लगातार बेंच पर बैठे जा रहे हैं और इसी वजह से अब उन्होंने ये ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। जो उनके मैनेजर हैं ज़ाहिर मुजरा बानी ने उसमें अपने आप को क्लियर किया। तो इस बार भी वो तो है उनको पिक भी इसीलिए किया गया था कि रिप्लेसमेंट पे वो पिक हुए थे मुजरा, लेकिन एग्जैक्टली अगली बार रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए हुई तो नहीं पिक करेंगे, फिर नहीं खिला भी नहीं रहे ना, बाहर बैठे हुए हैं। और उनका मानना यह है कि मैंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया। देखो इसमें आधी बात उनकी ठीक। PSL वालों ने 2 साल के लिए बैन किया था, जो उसने भाई PSL को छोड़ा था, IPL की खातिर KKR को ज्वाइन किया था। लेकिन अब भाई ब्लेसिंग मुजर बानी ने कहा है कि भाई मेरा तो PSL के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो भाई IPL वालों के साथ हुआ था। PSL की फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भाई मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर ही मेरा नाम अनाउंस कर दिया था अपने भाई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे साथ तो कोई डील ही नहीं हुई थी। ऐसे ही उन लोगों ने भाई मतलब अनाउंस कर दिया मेरी डील, तो भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो भाई IPL के साथ हुआ है, उससे IPL KKR के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कह रहा है कि भाई उससे पहले मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था PSL के साथ। और रिक्वेस्ट भी की है PCB से कि भाई जो आपने बैन लगाया है मेरे ऊपर 2 साल का, वो भी भाई मेरे से हटा लो, क्योंकि भाई मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किए हैं PSL के। अब